Here is our chapter number 8, Delhi during the medieval period. यहाँ पे हम जो पिछले 6 नंबर के चैप्टर में आपने दिल्ली का पढ़ा था, ओके, उसके बाद की जो दिल्ली की स्थिति थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली में किस तरह से पुराने राजाओं का शासन खत्म हुआ और उनकी जगह पर कौन से नए राजा आए और उन्होंने किस तरह से अपना शासन चलाया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भगवती बेन वेंट on a tour of North India. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of history in her diary. भगवती बेन नॉर्थ इंडिया का टूर पर गई थी और उन्हें हिस्ट्री जानने की बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट थी हिस्ट्री जानने में, इसीलिए वो दिल्ली में कितने शासक हुए और कौन कौन से शासकों ने दिल्ली पर राज्य किया उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में लिख रही थी। दिस टूर डायरी वॉज रेडी out in the classroom. What was ready out in the class out is as below. ओके, तो जो इनकी जो वो डायरी उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नोट डाउन कर ली थी, तो वो टूर डायरी बन गई थी और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लास में बच्चों को बताने के लिए उन्होंने नोट डाउन करी हुई थी। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वो अपने बच्चों को क्लास में बताने वाली थी वो हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है बेटा स्लेव यानी कि गुलाम डायनेस्टी। ओके, यहाँ पे द दिल्ली सुल्तानेट वॉज फाउंडेड इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी यानी कि 1206 CE 13th सेंचुरी उस समय के लगभग मानी जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव्स। यहाँ पे जब सुल्तान मोहम्मद जो गौरी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती है उसका ही एक ईमानदार लॉयल जो स्लेव था यानी कि जो उसका गुलाम था, बिकम द कमांडर एंड स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसने ही दिल्ली का शासन आगे संभाल लिया, उसने ही वही दिल्ली का कमांडर बन बैठा। ओके, दिल्ली की राजगद्दी पर वही राजा बन बैठा। थर्स द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया। तभी से गुलाम वंश का उदय हुआ। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि जो वहाँ पे ये माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो राजा बना वो एक गुलाम था, ठीक है, और वो जब वो गुलाम बना तो वो लोगों को उसने ये बताया कि गुलाम भी राजा बन सकते हैं, गुलाम सिर्फ गुलामी करने के लिए नहीं होते, वो भी राजा बन सकते हैं। तो तभी से गुलाम वंश का स्टार्टिंग माना जाता है। तो ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन एस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया। हालांकि उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ परेशानियों का सामना किया भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। ही मैनेज टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोवाइड मतलब एक अच्छा और स्टेबल, जो जिसे कोई हिला ना सके और जिसे कोई ऐसे ही कोई आक्रमण करके ना तोड़ सके ना जीत सके, ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनार। उसने मीनार का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। यहाँ पे उसका जो सन इन लॉ यानी कि जो उनका जो दामाद होता है ना, सन इन लॉ मतलब जो दामाद होता है लड़की का हस्बैंड, वो हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश, उसका नाम था इल्तुतमिश। हु सक्सीडेड हिम। इल्तुतमिश ने ही उसका आगे का राज्य संभाला। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार। उन्होंने उनके मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी संभाला। दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज अ फेमस कुतुब मीनार। वही जो मीनार का काम उन्होंने संभाला हुआ था और इल्तुतमिश ने उस काम को आगे बढ़ाया, उसी मीनार को कुतुब मीनार जो फेमस जो मीनार है दिल्ली में, उसी मीनार को कुतुब मीनार के नाम से आज जाना जाता है। उसकी पिक्चर आपको आगे बताई जाएगी इसी टेक्स्ट बुक में। ओके,
The architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क किया गया है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों स्टाइल से किया गया है, यानी कि मिक्सचर है हिंदू और मुस्लिम दोनों स्टाइल का उसमें। दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तानेट एज। ये जो प्लेस है वहाँ पर उसे कैपिटल माना जाता था सुल्तानेट एज में, यानी कि जो जितने भी सुल्तान हुए थे गुलाम वंश के, उनके लिए वहाँ पर उस समय उस प्लेस को वो लोग कैपिटल के रूप में माना करते थे। इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन द बिगिनिंग। इल्तुतमिश में स्टार्टिंग में एक स्लेव ही था, यानी कि गुलाम ही था राजा का, ठीक है। ही कन्क्वेर्ड मैनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड दैम अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। उन्होंने जब वो गुलाम था और सेना में था तब उसने क्या किया, उसने बहुत सारे आसपास के छोटे छोटे टेरिटरीज को जीता और उनको दिल्ली के शासन में मिला दिया, ठीक है। सो ही नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तभी से उसको स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। हिज डॉटर रज़िया सुल्तान, उसकी लड़की जो थी रज़िया सुल्ताना उसका नाम था, एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ। इल्तुतमिश की जो लड़की थी उसका नाम था रज़िया सुल्ताना, उसी ने ही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यानी कि उसकी डेथ के बाद शासन को संभाला। ओके, रज़िया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर टू रूल ओवर द दिल्ली। रज़िया अभी तक की जितने भी गुलाम वंश के जितने भी राजा हुए थे उन सब में पहली महिला शासक थी, यानी कि पहली लेडी शासक थी रज़िया सुल्तान। सी यूज्ड टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन अ कोर्ट। जब वो अपने राज दरबार में जाती थी तो वो राजा के जैसे ही ड्रेस पहना करती थी, गर्ल्स के जैसे ड्रेस नहीं पहनती थी, राजा यानी कि मेल लेडी जेंट्स के जैसे कपड़े पहना करती थी। ओके, अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम मिनहाज सिराज, रज़िया वॉज अ मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर। रज़िया हालांकि अपने भाई से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज, चालाक और बुद्धिमान राजा, उस समय बहुत ज़्यादा कैपेबल थी राजा बनने के लिए, ठीक है। उस समय का एक हिस्टोरियन था, उसका नाम था मिनहाज सिराज। उसने ये बताया है, ठीक है, उसने ये बताया है कि वो अपने भाई से भी ज़्यादा कैपेबल थी। हाउएवर बीइंग अ वुमेन शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। वो इतनी शक्तिशाली थी अपने भाई से भी ज़्यादा, तो कैसे उसको वहाँ पे मतलब ऐसा माना जाता था कि उसको शासक नहीं मान रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो एक लेडीज़ थी, ठीक है। लेकिन उन सब के विरोध में जाकर भी उसने शासन का कार्यभार संभाला। पोजिशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन इक्वल इन सोसाइटी, देन वाई रज़िया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। जब हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा हमारे सोसाइटी में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता, मैन एंड वुमेन की सोसाइटी में इक्वल इमेज है, दोनों को सारे अधिकार बराबर मिलते हैं, तो फिर क्यों हम ऐसा माने। उस समय के जो लोग थे वो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि रज़िया एक लेडीज़ है तो उसको शासक नहीं बनना चाहिए, बहुत सारे लोग उसको स्वीकार भी नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेडीज़ भी उतनी ही कैपेबल होती है जितने भी जेंट्स कैपेबल होते हैं किसी भी राज्य का शासन करने के लिए। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पेज। आमिर उमराव डिसलाइक रज़िया एज अ रूलर। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये वही वहाँ पे बात आती है कि आमिर उमराव जो था वो रज़िया को एज अ रूलर के रूप में पसंद नहीं करता था, ठीक है। रज़िया's rule come to an end due to the interference of आमिर्स। आमिर लोग थे, यानी कि जो लोग थे उस समय, जैसे कि ये आपको आमिर उमराव जो था वो रज़िया को एज ए शासक के रूप में पसंद नहीं करता था, राजा के रूप में वो नहीं चाहता था कि रज़िया एक शासक बने। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसने बहुत सारे लोगों को दूसरों को भड़काया, ठीक है। अब जब रज़िया's रूल कम टू एंड ड्यू टू जब वो उसमें बहुत दखल अंदाजी करने लगे, उसको बहुत परेशान करने लगे, दखल अंदाजी करने लगे आमिर जो लोग थे वो। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सुल्तानेट ऑफ 6 years आफ्टर हर डेथ।
ठीक है। आफ्टर हर डेथ यानी कि जब रज़िया सुल्तान की डेथ हो गई एज अ शासक के रूप में, तो भी 6 सालों तक कंप्लीट डिसऑर्डर था, यानी कि राज्य में पूरा राज्य जो है तितर बितर हो गया था। कोई शासक अच्छा नहीं था उसको चलाने के लिए, पूरा डिसऑर्डर चल रहा था। एट लास्ट द आमिर एंथ्रोन्ड नासिरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश। लास्ट में जो आमिर लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इल्तुतमिश का जो बेटा था नासिरुद्दीन, ओके, उसे उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया। ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स। उसने दिल्ली की राजगद्दी पर, यानी नासिरुद्दीन ने दिल्ली की राजगद्दी पर 21 सालों तक राज्य किया। आफ्टर हिज डेथ, और उसकी डेथ के बाद गयासुद्दीन बलबन, ओके, गयासुद्दीन बलबन एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया गया। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर बट अबाउट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टेब्लिश पीस। वो एक अच्छा शासक तो था, लेकिन राज्य में वो उतनी शांति और डिसऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सका। ठीक है, शांति भी स्थापित नहीं कर सका और डिसऑर्डर को भी ख़त्म नहीं कर सका। बलबन हैड बीन द वज़ीर ऑफ नसरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स। जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन जो बनाया गया, वो किस नासिरुद्दीन का वज़ीर था, है ना। वो उनके जो राज्य दरबार में जो वज़ीर होते हैं ना, वो वज़ीर का काम करता था। गयासुद्दीन बलबन के दरबार में वज़ीर का काम किया करता था नासिरुद्दीन, उसी को ही गद्दी पर बिठाया गया था। फिर ही रूल्ड एज सुल्तान फॉर 22 ईयर्स। उसने एज ए सुल्तान के रूप में 21-22 सालों तक कम से कम राज्य किया। हिज डिसेंडेंट वर वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन रूल ओवर द दिल्ली। फिर उसके धीरे धीरे रिटायरमेंट का टाइम हर किसी इंसान का आता है। शासक, उसने 21-22 सालों तक तो वो राज कर चुका था। फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ अपने राज्य पर कमज़ोर हो रही थी, और इसी का खिलजी जो लोग थे, खिलजी जो डायनेस्टी वाले लोग थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उसे हरा कर दिल्ली के सुल्तान बन बैठे। ठीक है, अब दिल्ली में गुलाम वंश का अंत हो चुका था और खिलजी डायनेस्टी का स्टार्टिंग हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली में गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी डायनेस्टी का उदय हुआ, राइजिंग हुई खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा खिलजी डायनेस्टी। ओके, टिल देन बाय बाय।